सिस्टम फाड़ देंगे। आपको सिस्टम नहीं फाड़ना है, आपको छपरियों जैसा बिजनेस नहीं करना है। आप बिजनेसमैन हैं, आप एक दुकानदार हैं, आपको सिस्टम सेट करना है। सिस्टम सेट नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एक कस्टमर के साथ कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा था, उनका सीमेंट जा रहा था बार बार। तो पहला 2-3 ट्रांजेक्शन उनका कैश में हो रहा था, और वो भी कैश में किस तरह हो रहा था, फ़ोन करते थे, मटेरियल चल जाता था उनके घर पर, और वो बोलते थे कि भैया मैं आऊँगा आपकी दुकान पर, 1-2 दिन में पेमेंट करके चला जाऊँगा। इसे डायरी में नोट नहीं करना है, बस इसे आप याद रख लीजिए, या नॉर्मल आप किसी चिट्टा पुर्जा में लिख करके रख लीजिए। हम लोग भी वैसे ही करते थे, किसी नॉर्मल चिट्टा पुर्जा में लिख करके रख लेते थे। 2 दिन बाद कस्टमर आता था, पेमेंट करके चला जाता था, चिट्टा फाड़ के फेंक देते थे। 2 बार 3 बार ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद फिर उनका ट्रांजेक्शन बार बार होने लग गया। 2-3 दिन में बार बार फ़ोन आता था कि भैया आज 10 बैग भेज दो, आज फिर 2 दिन बाद फ़ोन आता था कि आज फिर से 10 बैग भेज दो। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको जो भी कैश ट्रांजेक्शन हो चुका था, जिसका पेमेंट मिल चुका था, वो हम लोगों ने डायरी में नोट नहीं किया, और बाद का जो भी ट्रांजेक्शन होने लगा वो हम लोगों ने डायरी में नोट कर लिया। क्यों नोट कर लिया? क्योंकि पहले 1-2 दिन में पेमेंट आ रहा था, अब हफ्ता में भर में पेमेंट आने लगा। तो हम लोगों ने बोला कि चलो अब इसे डायरी में नोट कर लेते हैं। अब फिर से क्या हुआ, 2 ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन, लगभग 3 ट्रांजेक्शन उनका हो गया, 3 बार मटेरियल जा चुका था, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया था। तो मैंने फ़ोन किया कि भैया पेमेंट करवा दीजिए, पेमेंट आपका नहीं आया। बोले ठीक है, मैं आता हूँ और आपका पेमेंट आज करवा दूँगा, हिसाब करके मैं आपका पेमेंट कर दूँगा। हिसाब करने के लिए शाम को आते हैं मेरे पास, और 2 घंटा हमारा समय बर्बाद होता है। क्यों बर्बाद होता है? उनका सीधा कहना है कि भैया ये हमारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, और मैंने 3 बार पेमेंट किया है, 1 बार ऑनलाइन पेमेंट किया है, 2 बार मैंने कैश दिया है। तो वो आप कैश का रिकॉर्ड दिखाइए। मेरे डायरी में मेंटेन किया हुआ है 2 पेमेंट, एक ऑनलाइन का पेमेंट आया हुआ था और एक कैश का पेमेंट आया हुआ था, जबकि पार्टी बोल रहा है कि मैंने 3 पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हिसाब गड़बड़ होने लग गया। अब इसे ढूंढना, फिर वो बोल रहे हैं कि पहले जो भी मटेरियल गया था उसका हिसाब, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था हिसाब कि मुझे भी याद नहीं था पुराना ट्रांजेक्शन कैश में किस प्रकार से हुआ था, और इधर का तो कुछ चलो मेंटेन किया हुआ था सब डायरी में। तो इतना टाइम लग गया, इतना बर्बाद हो गया। उसके बाद रिलेशनशिप यहाँ जो है ना कस्टमर के साथ, वो ख़राब होता है। फिर लास्ट में 2 घंटा मत्था-पच्ची करने के बाद फिर कस्टमर घर गया कि मैं चेक करता हूँ कितना मटेरियल गया है, कैसे क्या हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने 2 ही पेमेंट किया था, और 1 पेमेंट नहीं आया था मेरे पास। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उसके साइड से तो है ही, मेरे साइड से भी है, कि हम लोग जो भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, हम लोग उसका कस्टमर से हम लोग साइन नहीं करवाते हैं। मान लीजिए आपने मटेरियल भेज दिया, उसका हमें रिसीविंग रखना चाहिए, हम लोग रिसीविंग नहीं रखते हैं कि कितना मटेरियल डिलीवर हुआ है। भैया 10 मिनट के लिए मटेरियल उधार में जा रहा है, 1 घंटे के लिए उधार में जा रहा है। रिसीविंग आप कस्टमर से लेकर के रखिए कि ये मटेरियल आपको मैंने डिलीवर कर दिया है। उसके बाद पेमेंट देता है, तो उसका रिसीट आप अपने पास रखिए।